ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को बड़ी कामयाबी। रिया के साथ नशे की सप्लाई का जुड़ा लिंक। पकड़े गए ड्रग तस्कर का नाम राहिल विश्राम, बॉलीवुड के बड़े लोगों को बेचता था ड्रग्स। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में चल रही थी छापेमारी। वर्सोवा के घर पर छापा। छापेमारी में बरामद 1 किलो हशीश, बाजार में मलाना क्रीम के नाम से मशहूर। राहिल ने बताया हिमाचल से आई थी हशीश की सप्लाई, करीब 4 करोड़ बताई जा रही कीमत। रिया एंड ड्रग्स कंपनी से जुड़े मामले में जारी है एनसीबी की कार्रवाई। बॉलीवुड एक्टर्स को नशे की सप्लाई करने वाला एक ड्रग पेडलर हिरासत में। आरोपी ड्रग्स तस्कर से करीब 2 करोड़ का गांजा जब्त, 4.5 लाख नगद बरामद। देर तक चला सर्च ऑपरेशन। मुंबई पुलिस ने 9 किलो गांजे के साथ 2 महिलाओं को पकड़ा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। गिरफ्तार ड्रग पेडलर अनुज केशवानी का शौविक के व्हाट्सएप चैट में नाम सामने आया। ड्रग्स की डिलीवरी को लेकर दोनों में बातचीत। चैट में अनुज ने शौविक को भेजी गांजे की फोटो। इसके मुताबिक शौविक ने कहा, ठीक है, ये मुझे दिलवा दो। मुंबई एनसीबी के अलावा दूसरे शहरों से एनसीबी की एडिशनल टीम मुंबई बुलाई जा रही है। अहमदाबाद से पहुंची एक टीम। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 3 आरोपी अब्दुल बासित, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी। आज सुनवाई। आज तक के हाथ लगा सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के लिखे नोट्स में सुशांत के सामान्य जीवन जीने के सबूत। स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते थे सुशांत। 27 अप्रैल 2018 के नोट्स में नो स्मोकिंग का जिक्र। नोट्स में केदारनाथ की कहानी पढ़ने से लेकर बहन बहनोई से मिलने तक की बात। नोट्स में सुशांत ने कई शब्दों को लिखकर काटा। सेल्फ मिसिंग शब्द का किया इस्तेमाल। सुशांत के नोट्स में नासा, नीति आयोग, कैलाश, सोमरस, तपस्या जैसे शब्दों का जिक्र, कबीर का दोहा भी लिखा। सुशांत के बैंक खाते से हुआ एक और खुलासा। पावना फार्म हाउस में हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में इस्तेमाल हुआ था ड्रग्स। एम्स फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत मामले की जांच कर रही फोरेंसिक टीम के साथ की बैठक। फोरेंसिक सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी बात। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर किया सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन का दावा। कहा, दिशा के मंगेतर से हो रही है पूछताछ। कई दिन से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत का नया ट्वीट। कहा, मैं लड़ाकू नहीं, मुझे लड़ाकू साबित कर दे तो छोड़ दूंगी ट्विटर। कंगना ने ट्वीट में लिखा, मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन हर लड़ाई को खत्म किया है। अनुराग कश्यप और कंगना में छिड़ी तकरार। खुद को शतरानी बताने पर अभिनेत्री पर किया तंज। कहा, तुम चीन से जा भिड़ो। अनुराग कश्यप के तंज पर कंगना ने उन्हें बताया मंदबुद्धि। लिखा, जब हमारी दोस्ती थी तब आप होशियार थे। कल कंगना ने अपने मुंबई के टूटे दफ्तर की तस्वीरें जारी की। कहा, यह बलात्कार है मेरे सपनों का, हौसलों का, आत्मसम्मान का और भविष्य का। दफ्तर तोड़े जाने पर एक बार फिर छलका कंगना का दर्द। ट्वीट में लिखा, कर्म स्थान को बना दिया शमशान। ट्वीट में कंगना ने फिर भरी हुंकार। कहा, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। कंगना के हमले से संजय राउत ने किया किनारा। कहा, मैं हूं गांधीवादी, ना बुरा देखता हूं, ना सुनता हूं, ना बोलता हूं। मुजफ्फरपुर में उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर केस। 30 सितंबर को होगी सुनवाई। आसनसोल में सुशांत को एक कलाकार ने दी श्रद्धांजलि। घर में मोम से बनाया सुशांत का पुतला। बिहार के किशनगंज में बह गया निर्माणाधीन पुल, अब तक नहीं हुआ उद्घाटन। ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाया गया था पुल, नदी में पानी बढ़ने से धंस गया पुल। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या, आरोपियों का सुराग नहीं। अपनी क्लिनिक में थे डॉक्टर संजय सिंह, अज्ञात बदमाश हमले के बाद फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, आरोपी बदमाश जख्मी। उदयपुर प्रशासन ने लक्ष्मी विलास होटल को अपने कब्जे में लिया। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही रद्द किया था विनिवेश। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। मैनेजर ने लगाया अपहरण की धमकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में बाढ़ से जनजीवन ठप, 40 गांवों पर मंडराया खतरा। मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लगाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। बरेली में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा दुकानें खाक। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 52 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 41 लाख के पार, 84,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र बीती रात 24 घंटे में 24,619 नए मामले, कुल आंकड़ा हुआ 11,45,840। कल रात जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 4,432 मामले, 38 लोगों ने गंवाई जान, कुल आंकड़ा 2,34,000 के पार। यूपी में 6,318 नए मामले, 3,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कर्नाटक में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,366 नए मामले, 4,94,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। आईसीएमआर ने जारी किए कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े, 16 सितंबर को पूरे हो गए 6 करोड़ टेस्ट। नांदेड़ के बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल
दोबारा कोरोना संक्रमित, खुद साझा की जानकारी। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का कोरोना से निधन, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जन्मदिन के मौके पर पीएम ने फिर की अपील, कहा मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ गुस्से में साधु संत, बुद्धि शुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। रायपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सहारनपुर में कुल्हाड़ी से गलाकर महिला की हत्या, दहेज एक्ट में 6 लोगों पर केस। यूपी के महाराजगंज में पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी जीप, 2 लोगों का रेस्क्यू, तीसरे का सुराग नहीं। प्रयागराज में नशे में 2 दरोगा सस्पेंड, वीडियो हुआ वायरल। नासिक में प्याज के निर्यात की पाबंदी के खिलाफ जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार 3 दिन से चल रहा है प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां और 2 दलाल गिरफ्तार। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस पलटने से 1 की मौत, 20 घायल। कानपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में शराब की दुकान हटाने के लिए धरना, पुलिस से झड़प। कानपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस चौकी पर लोगों ने किया हंगामा, 14 सितंबर से गायब मासूम को तलाशने की गुहार। यूपी के शाहजहांपुर में घर में फटा गैस सिलेंडर, 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। बागपत में ग्राम पंचायत चुनाव के प्रत्याशी का वीडियो वायरल, वीडियो में तमंचा और 1 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतने का दावा। चीन से ताजा विवाद के बीच उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों का लिया जायजा। सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान की सीजफायर की जवाबी कार्रवाई की तारीफ की, जवानों से कहा हर हालात से निपटने के लिए रहें तैयार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिले आर्मी चीफ, घाटी की आंतरिक सुरक्षा पर की चर्चा। कश्मीर के करेवा इलाके में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा, 52 किलो विस्फोटक बरामद। एक प्लास्टिक टैंक में रखे गए थे 50 डेटोनेटर, 2019 में हुए हमले की जगह से महज 9 किलोमीटर दूर सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा में किसानों से जुड़े 2 विधेयक पास, सरकार ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा विधेयक से सही मायने में किसान बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त होंगे। कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा, एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले किसानों की जिंदगी में आने वाले है क्रांतिकारी बदलाव। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा उनका विरोध सिर्फ सियासी। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी की तारीफ, कहा किसान अब बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो सकेंगे। रामविलास पासवान ने की सराहना, बोले देश के किसानों और कृषि क्षेत्र का पूरा स्वरूप बदलने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विधेयक का लोकसभा से पास होना एक नए युग की शुरुआत। कृषि विधेयक को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से दिया इस्तीफा, जताई नाराजगी। इस्तीफे के बाद हरसिमरत ने आज तक से की बातचीत, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। जी ये सारे किसान कोरोना की महामारी के समय अपने जान को जोखिम में डाल के आज जमीन पे उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं। लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने बिल का किया विरोध, एनडीए में बने रहने के सवाल पर बोले हमारे संबंध बेहद पुराने, पार्टी बैठकर करेगी फैसला। कहा था सरकार को अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। हाँ, वो फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट इशू। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा निशाना, कहा यह अकाली दल के ड्रामे की नई कड़ी है। कांग्रेस ने भी किसानों से जुड़े विधेयक का किया विरोध, राहुल गांधी ने बताया काला कानून। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर किया हमला, बोले ये जमींदारी का नया रूप है, कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा घटी। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन, जलाई कॉपियां। किसानों से जुड़ा बिल पास होने पर एक्टर दिलजीत दोसांझ का ट्वीट लिखा, जय जवान जय किसान। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले सुखबीर बादल, किसानों के मुद्दे पर मांगा 7 सूत्रों के मुताबिक, पहले एमएसपी को लेकर केंद्र से सफाई मांगेंगे दुष्यंत। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला पर उठाए सवाल, पूछा आपको पद प्यारा है, किसान क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे चुनावी सौगात, 12 रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्तीपुर के कोसी रेल महासेतु का पीएम करेंगे उद्घाटन। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी आधारशिला।
यूपी के सीएम योगी का बयान, राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार पर आज मंथन, आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। पीएम से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से चर्चा करेंगे येदियुरप्पा। मंत्री पद के लिए 4 नामों पर सलाह मशवरा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति ने खोला मोर्चा, 25 सितंबर को देश भर में बंद का ऐलान। लखनऊ पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह को भेजा नोटिस, 20 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा। यूपी में जातिगत सर्वे के आरोपों को लेकर संजय सिंह को नोटिस, राजद्रोह का है केस।